हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 क्या लेक्चर नंबर 2 जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कवर करेंगे कौन से वो पॉइंट्स हैं जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ रूल। सेकंड पॉइंट है ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक। फोर्थ पॉइंट है जर्नल एक्सेप्टेंस। इसके तीन सब पॉइंट है रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। तो आज हम इन्हीं चार पॉइंट्स को समझेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है। चलिए डायरेक्ट इन पॉइंट पे मूव होने से पहले एक बार अपने लेक्चर 1 को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लेक्चर 1 में मैंने आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझाया था। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो डेफिनेशन है वो है अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज। So it is necessary that such statement should be prepared according to some standard language and set rules. These rules are called generally accepted accounting principle. कहा गया कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट ना डिस्क्लोज करती है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी ऑफ अ बिजनेस टू वेरियस पार्टी, कि कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को और कितना बिजनेस में कर्ज चढ़ा हुआ है, ये सब चीजें अदर पार्टी को डिस्क्लोज करती है अकाउंटिंग। तो अब क्या हुआ कि जब ऐसी ये क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉफिटेबिलिटी एंड सोल्वेंसी। तो ये कहा गया सो इट इज नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल। कि ये जो चीज हम डिस्क्लोज करने वाली है, अकाउंटिंग डिस्क्लोज करती है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट रूल के अकॉर्डिंग डिस्क्लोज हो। तो इसी सेट रूल को कहा गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल हैज बीन डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग रीजन। अब ये कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से अकाउंटिंग प्रिंसिपल की डेवलप हुए। तो पहला जो था वो था कॉमन एक्सपीरियंस, सेकंड था स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल, थर्ड पॉइंट था रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। चलिए आई होप कि आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कोई डाउट नहीं होगा। आइए आप शुरू करते हैं अपने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले है यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। इसमें आप लिखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कहा गया है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ना, ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल है। यूनिफॉर्म से मतलब मेरा है एक समान। हर बिजनेस एक जैसा रूल फॉलो करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, जिससे क्या होता है कि अकाउंट को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए इसको पहले पॉइंट में यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड पॉइंट है ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। इसमें आप लिखेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड एंड ड्राइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन, दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड। ये कहा गया है कि इनको जो बनाया गया है ना अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, ये मैन मेड ही है। ये कैसे बने हैं, ये एक्सपीरियंस के द्वारा बने हैं और कुछ कमियां थी जिसको सुधारने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बनाया गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसका लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मैन मेड थिंग है जिसको बदला भी जा सकता है। अगर ये पाया गया कि बिजनेस में कुछ चेंज हो गया तो हो सकता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में भी चेंज करना पड़े। बट अभी के लिए फॉलो है, ये स्टेप बताए गए हैं सबको कि किस तरीके से अकाउंटिंग करनी है। उस सारे प्रिंसिपल सब सब लोगों को बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अकाउंटिंग कर सकते हैं, उनको अकाउंटिंग करनी होगी। थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर नॉट स्टैटिक्स एंड आर बाउंड टू चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस प्रैक्टिस, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड नीड ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यही कहा गया कि ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड हो गए, बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल बदला जा सकता है अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होता है, बिजनेस में चेंज होता है, या ऐसा माना जाता है कि यूजर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही से समझ में नहीं आ रही, तो बिल्कुल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में बदलाव किया जा सकता है। पर अभी के लिए इसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। बट ये पॉइंट एक सी खासियत है कि अगर ऐसा हुआ कभी बदलाव करना पड़े तो वो भी बदलाव किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है जर्नल एक्सेप्टेंस। जर्नल एक्सेप्टेंस में है द जर्नल एक्सेप्टेंस ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन हाउ वेल इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग थ्री क्राइटेरिया: रेलिवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। आइए इनको एक बार पढ़ लेते हैं। रेलिवेंस मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर रेलिवेंट इफ द रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो यूजर को बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रहा है। मतलब उसे इजीली समझ में आ जाता है कि बिजनेस को कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ। इसलिए इसका ये भी रिलीवेंस भी इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। अ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव
Principle are objective because it is free from personal judgment of those who furnish the information. इसमें किसी भी तरह की ना पर्सनल जजमेंट नहीं हो सकती, मतलब इसको अकॉर्डिंग टू लॉ चलना होगा, जो गवर्नमेंट ने जैसे बता रखा है, जो पॉलिसी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अकाउंटिंग करनी होगी। कोई अपनी तरीके से अपने मन से कोई अकाउंटिंग नहीं कर सकता, इसलिए इसमें पर्सनल जजमेंट तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। थर्ड पॉइंट है फिजिबिलिटी। अ प्रिंसिपल इज फिजिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। ये बहुत ही फिजिबल होते हैं, मतलब इसको करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को करने के लिए कोई पैसे नहीं लग सकते हैं, इसलिए इसे फिजिबिलिटी बोला गया। आई होप ये 4 पॉइंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगले लेक्चर में हम करेंगे काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।